तो अपने आप में कल बेहद दुखद खबर बेंगलुरु से आई थी, जब भगदड़ हुई और उसके बाद में 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 33 लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन कर्नाटक की सरकार बाद में आकर ये बोलती है कि साहब इस प्रकार की भगदड़ होती रहती है। लेकिन उससे पहले जब विधानसौधा में ये कार्यक्रम हो रहा था, फोकस वहाँ पे दिखाई पड़ा था अपने आप में, और उस वजह से यहाँ पर स्टेडियम के कार्यक्रम में पुलिस की तैनाती कम थी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कहीं कमी रही, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बेंगलुरु भगदड़, जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि आखिर 11 लोगों की दुखद मृत्यु का जिम्मेदार है कौन। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। भास्कर राव है, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। इसके अलावा ओपी सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, सवाल यही, क्योंकि घटना हुई, बेहद दुखद घटना है, उसके बाद से कर्नाटक की राज्य सरकार जिम्मेदारी टालती दिखाई पड़ रही है, चीजों को नॉर्मलाइज तरीके से रखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी से बचने की जो कोशिश है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। थैंक यू सो मच, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, दो चीज है। सबसे पहले कि मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी न किसी पे जिम्मेदारी आनी चाहिए और पुलिस को कहीं ना कहीं अपना फुट डाउन करना चाहिए। भास्कर राव जी, आप वो बीजेपी में है, इसके पहले वो दूसरे पार्टी में थे और बैंगलोर के बहुत अच्छे पुलिस कमिश्नर थे। जब तक हम, क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, जब उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ या उसके बाद एक दूसरा स्टैम्पीड हुआ किसी बाबा के वहां पर, या जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ, तब मैंने पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं आज भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। दो या तीन चीजों की जरूरत है। एक, नेशनल लेवल पर मॉब्स और क्राउड को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एसओपी हो जो हर राज्य और हर जगह अपनी ज्योग्राफी और अपनी स्थिति के हिसाब से ट्रीट करे। तो एक नेशनल पॉलिसी और क्राउड को हैंडल करना एक नेशनल एसओपी हो, ये बहुत जरूरी है जी। दूसरी चीज, पुलिस रिफॉर्म्स। अगर पुलिस कहती है कि ये चीज नहीं होना चाहिए तो उसका पालन होना चाहिए। पुलिस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य हो। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो ड्रोन्स हो, एआई पावर्ड ड्रोन्स हो। एक चीज का जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कर्नाटक की सरकार को, उन्होंने इस स्टैम्पीड को छुपाया नहीं। सही नंबर उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उन्होंने बाहर रख के बताया कि ये घटना घटी है। वरना तेलंगाना में जो स्टैम्पीड हुआ, जो दूसरा कांग्रेस का राज्य है, वहां पर एक एक्टर था। मुझे वहां के लोकल पुलिस ने बताया, जब लोकल पुलिस गए, स्टार ऑफिसर गए उस एक्टर को कहने कि स्टैम्पीड और आप बाहर आए, उसके बाउंसर्स ने पुलिस को रोका। एक डीसीपी लेवल के ऑफिसर, आईपीएस को जाकर उस एक्टर को बाहर निकालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रिस्पेक्ट और हम लोगों को भी जो तहसीन जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपने बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को शुरुआत किया। आपने कहा जैसे कुंभ की घटना का जिक्र किया, आपने एक और जगह घटना का जिक्र किया कि इसको कह के मैं राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन कल जब पहला रिएक्शन सिद्धारमैया की ओर से आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये सब चीजें गिनाई। तो अगर आपके लॉजिक से चले तो क्या वो वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू कर दी, साहब मेरे इस घटना को कम आंका जाए क्योंकि और जगह भी घटना हुई थी? नहीं, ये गलत है। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आकर मैं बहुत खुश हूं, आज एफआईआर फाइल हुआ और जो लोग जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कहीं पर भी घटना हो, उत्तर प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो, या भारत के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, आखिर इंसान ही मरते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सेंसलेस मृत्यु है, ये नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट लाइन, कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्लियामेंट को, क्योंकि भास्कर राव जी और इस चीज में वो एक्सपर्ट है और भाजपा की सरकार है, एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे जो स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना पड़े। तो इसका पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द एसओपीज ये पनिशेबल हो, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस। बहुत अच्छा सुझाव आपकी ओर से। भास्कर राव जी, सवाल ये है, बीजेपी कह रही है कि सिद्धारमैया साहब को, डिप्टी सीएम को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की ओर के सरकार कह रही साहब ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं और भी राज्यों में हुई है, तो इस्तीफे की इसमें बात कहां से आ गई? देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जो घटना हुई जिसमें 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई, जो कि क्रिकेट के प्रेमी थे, उनके जिम्मेवार कौन है? और आई एग्री विथ पूनावाला जी जब कहते हैं कि हमको इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, लेकिन एक विपक्ष का भी एक रोल बनता है प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने से हम ये नहीं कहना चाहते हैं किसी को पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, वी ओनली वांट टू नो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्योंकि अगर इसी को आप देखें, क्या हड़बड़ी थी 24 घंटे के अंदर में यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो आरसीबी की जो टीम है, ये कर्नाटका की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम नहीं है, ये एक निजी क्लब की टीम है जिसमें कि लोगों का नीलाम होता है
और वो आगे आके खेलते हैं। इसके ऊपर में इतनी ये बेटिंग वगैरह चलती है। जी क्या जरूरत थी सरकार को एक ऑफिशियल प्रोग्राम बना के जिसमें कि राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट के मंत्री, उनके परिवार, अधिकारीगण को वहां खड़ा करके राष्ट्रगीत, कर्नाटक की गीत वगैरह बजा के, जिसका कि किसी ने कोई कदर भी नहीं किया। ये तो डिसीजंस इन्होंने लिया है, ये सब जो है बिना अप्लाइंग, विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड, टू हाईजैक द कंप्लीट क्रेडिट ऑफ आरसीबी जिन्होंने किया है कि खेला, हमने जीता और हम कप लाई करके, जो बार बार उप मुख्यमंत्री जो वर्ल्ड उस कप को चूम रहे हैं, ये कोई मर्यादा का कोई संकेत है क्या? और सरकारी गाड़ी में एस्कॉर्ट पायलट रखते हुए आरसीबी का झंडा हिला रहे हैं, ये कोई मर्यादा है होती है क्या? ऑल दिस इज नथिंग। अगर हम पूछे तो क्या इस पर हम राजनीति कह रहे हैं? आप मर्यादा तो मेंटेन कीजिए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और आपने पुलिस को ढकेल कर, आप जिस जबरदस्ती करके उन्होंने कहा कि आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। वहां एम्बुलेंस आना है तो एम्बुलेंस इज नॉट इन पुलिस, है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, बीबीएमपी का काम है। पीने का इंतजाम होना चाहिए वहां पर। उसके बाद में हम वाटर बाउजर्स खड़ा करते हैं वहां पर, रोप्स ले आते हैं वहां पर क्राउड कंट्रोल वगैरह के लिए। कुछ भी तो हम नहीं देखा वहां पर। जी बिल्कुल, ये सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बहुत से इंतजामों की कमी थी। जी, एनडीआरएफ की तरफ से 1000 स्ट्रेचर्स मिला हुआ है हमारे को। जी, आपने देखा होगा किस तरह से घायलों को लेके जा रहे हैं, जैसे कि कोई मरे हुए आदमी को उठा के लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स लोगों ने उठा के लेकर गया क्योंकि कोई स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं। बिल्कुल, बहुत दुखद तस्वीरें थी। आप जो बात कह रहे हैं भास्कर राव जी, मैं आता हूं आपके पास में। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह साहब, आपने बहुत लंबा एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका अनुभव रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया इस घटना के बाद से, क्या बड़ी कमियां खामियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जिनकी वजह से 11 लोगों की दुखद अकाल मृत्यु हुई है? ओपी सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो 11 व्यक्तियों की, निर्दोष व्यक्तियों की जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है तभी ये मौत हो पाई। और एक मैन मेड डिजास्टर के रूप में, चूंकि मैं डीजी एनडीआरएफ भी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि नेचुरल डिजास्टर्स के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं, और ये संभवतः उसका एक परिणाम है कि जिस प्रकार की भीड़ की अधिकता थी और सरकार या पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी, मिसमैनेजमेंट, केओस, इन सबों के कारण ही एक कॉकटेल डिजास्टर हुआ और उसके कारण ये घटना हुई। सबसे बड़ी चीज है, लेट्स टॉक ऑफ द पुलिस प्रोफेशनल्स। पुलिस विभाग का ये दायित्व होता है कि समाज में और पूरे स्टेट में सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्राइवेट फंक्शंस हो या गवर्नमेंट का फंक्शंस हो। सिक्योरिटी प्रदान करना पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस का दायित्व है। और ये भी कह देना कि उसे परमिशन मिला या ना मिला, ये मैं नहीं जानता कि कंट्रोवर्सी है या नहीं है, लेकिन ये भी कहना गलत है। चाहे वो रहे परमिशन या नहीं रहे, संभवतः पुलिस को सुरक्षा प्रदान करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ पे हमने देखा कि कोई क्राउड का असेसमेंट नहीं हुआ, कोई एंटिसिपेशन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की प्लानिंग अगर हुई हो, मैं नहीं जानता कि हुई है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक चिन्ना स्टेडियम जो है, और उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 35 से 40 हज़ार की भीड़ को लेने का है, और उसमें 4-5 लाख लोग आ जाएं। मैंने भी एसएसपी कुंभ के तौर पर 1994-95 में और एस डीजीपी यूपी मैंने 2019 का कुंभ कराया। स्टैम्पिड, ये बात सही है, पूनावाला साहब की कहना की बात सही है कि स्टैम्पिड्स जो है वो हर एक राज्य में हो रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या आज कर्नाटका हो। इसलिए हमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हम एक प्रोफेशनल के तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आरसीपी मैंने क्रिकेट मैच तो जीता है, लेकिन बेंगलोर शहर हार गया, और इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि बेंगलोर जो है हमारे पूरे देश का हमारा एक टेक्निकल हब है, एक आईटी का हब है, और उसमें हम लोगों ने अपने इमेज को बर्बाद किया और हमने टेक्निकल यूज नहीं किया। चाहे आप कुछ भी कह लें, ग्रॉस नेग्लिजेंस रहा, और इस ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से ही ये पूरी स्थिति हुई, पूरी घटना हुई, जिसमें बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं सर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जो रोक सकते थे वो तमाम इंतजाम अगर कर सकते थे उसके बावजूद नहीं किया, और हमने एक अंतर्राष्ट्रीय छवि कहीं ना कहीं बेंगलोर जैसे शहर की खराब हुई है। तहसीन जी, सवाल यही उठता है कि क्या अपने आप में जो पुलिस की एक एडवाइजरी थी कि साहब आप समय दीजिए इस प्रकार के आयोजन को कराने के लिए, वो नहीं दिया गया? इस बात की खबरें लगातार आ रही और आज हाईकोर्ट में सीधे तौर पे कहा गया कि पुलिस संख्या की जो मौजूदगी थी
इंतजाम करने को लेकर उस पर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि डिप्टी सीएम कहते थे 5000 के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोर्ट में कहा गया 1000। इस पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और 10 तारीख की तारीख तय की है। तो क्या कहीं लगातार उसी सब चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है, जिससे एक स्थिति ये ना बने कि साहब बहुत ज्यादा कमियां थी, इसकी वजह से ये घटना हुई है? हम कब तक पुलिस पे दोष डालेंगे? देखिए, उसके प्रीवियस नाइट पूरे बेंगलुरु में सेलिब्रेशंस था। वही ऑफिसर्स, वही कांस्टेबल्स पूरी रात ड्यूटी कर रहे हैं, फिर सुबह आप आओ, एक ह्यूमन फिटिक भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को देखना होगा। सेकंड चीज, अगर एडवाइजरी पुलिस ने दी और वो नहीं माना गया, देन पुलिस शुड पुट देयर फुट डाउन। डीएम के पास जाके, एसडीएम के पास जाके सेक्शन 144 जो बीएनएस में उसका नया प्रावधान है, उसको आप डिक्लेयर कर देते। कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ है इंपॉर्टेंट। क्यों आप देखिए, और थर्ड, मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा, और मुझे इस बात का इतना गर्व है कि हम चंद्रयान को चांद पे उतारते हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रियल टाइम में क्यों नहीं करते? और आप हर चीज में देखिए, वहां पर भी जब माननीय प्रधानमंत्री फिरोजपुर में तक गए, एसपीजी से मैंने तब भी सवाल पूछा, ड्रोन्स क्यों नहीं थे आगे के देखा के रूट्स ब्लॉक में? आप यहां पर आपने क्यों नहीं देखा कि कहां से भीड़ आ रही? तो आपका ठीक है, मैं समझता हूं इंटेलिजेंस में गड़बड़ हो सकती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, पर ड्रोन्स तो आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस देते कितनी भीड़ आ रही है। 35,000 की कैपेसिटी है। आपने वो उसका इस्तेमाल जब वहां पर कुंभ में था, वहां पर आपने उसका फीडबैक नहीं लिया, उसको डाउनलोड नहीं किया। वहां पर उस बाबा के जहां रैली हुई वहां पर नहीं था, अल्लू अर्जुन के वहां नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें इस टेक्नोलॉजी को क्यों इंटीग्रेट नहीं करें? इसका जैसे सर बता रहे थे, ओपी सिंह जी, उन्होंने एनडीआरएफ में सर्व किया है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, पुलिस को बताकर, फर्स्ट एड की हम प्रक्रिया सिखाकर, हम क्यों इसका एक नेशनल प्रोग्राम नहीं कर रहे? मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं। जब मैं रेस्टोरेंट चलाता था, मैंने कोर्स किया क्राउड मैनेजमेंट का, मुझे विदेश जाना पड़ा। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये कोर्स नहीं क्राउड मैनेजमेंट का। तो आप कैसे इसको करोगे? ठीक है, लेकिन कोर्स नहीं है, बावजूद उसके पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना है, इसके लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भास्कर राव जी, सवाल यही उठता है कि क्या इस प्रकार के घटनाओं से हम सबक लेंगे या आपस में आरोप प्रत्यारोप से ही आगे बात बढ़ती रहेगी? भास्कर राव जी। नहीं, आपका पार्ट भी सही रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप ही चलते रहेगा, लेकिन पुलिस को तो मौका देना चाहिए ना अपना काम करने के लिए। अगर आप पुलिस को ढकेल के कहें कि मेरा नहीं करना जरूरी है, आप कैसे भी कर कीजिए करके, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन रात को, मंगल की रात को, रात भर सेलिब्रेशन चला, सुबह 7:30 बजे तक चला, और फिर 12:30-1 बजे ऐलान किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन विधानसभा के सामने होगी और चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर होगी। और इतने बड़े पैमाने पर जब इतने फ्रेंजी थी, मतलब लोग ओवरकम विद इमोशन थे कि उनको कंट्रोल कर पाना मुमकिन ही नहीं था वहां पर तो जी। और समय में आपको एम्बुलेंस की जरूरत होती है, मतलब रोप्स की जरूरत होती है, पानी के बाउजर्स की जरूरत पड़ती है, ड्रिंकिंग वाटर की, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, किसी भी चीज का कोई इंतजाम था ही नहीं वहां पर। ठीक है, चलो, जैसे हमारे वरिष्ठ साहब बैठे हैं, डीजी साहब बैठे, उन्होंने बहुत अत्यंत अनुभवी हैं, उन्होंने काफी ऐसे जी भास्कर जी उनका एक्सपीरियंस है। मतलब जब एंटिसिपेट हम कर चुके हैं कि लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, तो जहां तक हो सके इमरजेंसी एग्जिट्स रखे रहे उसको, उसके बाद में ये प्राइवेट सिक्योरिटी को रिक्वेशन करना चाहिए। मतलब एक तरीके से गुंजाइश आप भी देख रहे हैं कि वहां पे बनती थी। ओपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे कि क्या सबसे बड़ी गलती असेसमेंट करने में हुई कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, और उसके लिए हमारे पास में जो आपातकालीन रिस्पॉन्सेस के तरीके थे, हम उसको एग्जीक्यूशन को लेकर हम फेल हुए? क्या आपको लगता है इसको लेकर? ओपी सिंह जी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि एंटिसिपेशन जो हमारा प्लानिंग का है, वो एंटिसिपेशन में हम कहीं न कहीं चूक किए, और यही कारण है कि हमारा क्राउड कंट्रोल के मेजर्स जो हम ले सकते थे वो हम नहीं ले पाए। दैट मीन्स कि हम प्लानिंग नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा क्रेडिबल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस होता है, वो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, और यही कारण है कि हमारा एक्सेस कंट्रोल, हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, हमारा इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि हर एक इवेंट्स का और खासकर क्राउड कंट्रोल में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। ये न केवल एनडीआरएफ ने ऐसा किया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, और कोई भी एक नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस दे सकती है, लेकिन लोकल कंडीशंस के आधार पे ही हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं। आई एम श्योर कि कर्नाटक के पास भी होगा और उस लोकल बेंगलुरु शहर में भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस पर्टिकुलर इवेंट में, जो कि एक क्रैश कमर्शियलाइजेशन के रूप में है,
प्योर क्रैश कमर्शियलाइजेशन है जो प्रॉफिट के आधार पे चलता है। उस स्थिति में ये जरूरी था कि हम क्वांटिटी की तरफ नहीं क्वालिटी डिप्लॉयमेंट करते और हम जी। देखते किस प्रकार हम इंटेलिजेंटली क्राउड कंट्रोल मेजर्स को लेकर इस स्थिति को प्रिवेंट किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि कहीं जी। न कहीं व्यवसायिक दक्षता में कमी आई, सरकार की लापरवाही में कहीं कमी आई जी। और यही कारण है कि इस प्रकार की घटना हो पाई। बिल्कुल, और शायद इसीलिए हाई कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और 10 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।